हाँ जी, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे मेन टॉपिक हमेशा हमारा डिफरेंशियल लेंथ को मेजर करना ही होता है, यानी कि उसमें हम सब डिफरेंशियल्स की बात करते हैं। तो देखें, ये मैंने एक शेप ड्रा किया है। इसमें बच्चों देखो तरतीब किस तरह से है। एक्स है, एक्सिस जो है अपने जी एक्सिस की साइड के ऊपर चला गया, फिर वाई, फिर अपना जी एक्सिस। ठीक है, इस तरह से आपने इसे प्रेजेंट कर लेना है, एक्स वाई एंड जी। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पे हमने एक डाइस की शेप ड्रा की है। ठीक है, डाइस की शेप कैसे ड्रा करनी है मैं एक दफ़ा ड्रा करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये शेप आपको ड्रा करनी पड़ेगी जब आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और वो प्रूफ आ गया जो मैं आपको कह रहा था। इसमें दो टाइप्स के प्रूफ हो सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है वाई आर डी फाई, वाई आर साइन थीटा डी, सॉरी ये आता है थीटा, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे आता है डी फाई यहाँ पे। ठीक है जी। तो इन दो क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है, क्यों, मतलब कि इनके डिफरेंशियल लेंथ जो है वो इसके इक्वल होती हैं। तो इसके बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो बच्चों, ये डाइस की मैंने शेप कैसे ड्रा की। पहले आपने ना दो इस तरह से स्केचेस लाइन ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप इस लाइन को मिलाएं और इस लाइन को भी थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके मिला दें। ठीक है, उसके बाद देखो बस सीधी सी बात है यार, कोई इतना लंबा चक्कर नहीं है। इसकी आपने लाइन खींचनी है, इस साइड की लाइन खींचनी है, और इसको थोड़ा सा अगर आपने टेढ़ा सा करके बाहर निकाला हुआ तो इस तरह से इसकी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद इसको इस तरह से मिला के आपके सामने ही है, ये अपना डी थीटा को प्रेजेंट कर रहा है, ये अपने डी फाई को प्रेजेंट कर रहा है, और ये उसके बाद जो मतलब किसके, ये पॉइंट है पी पॉइंट, जिसके साथ हम रेडियस को मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अवर पी पॉइंट। अब मैं शुरू करता हूँ कंसेप्ट की तरफ, मुझे बस आपको ड्रा करके दिखाना था। देखो बच्चों, यहाँ से लेके जब हम पी पॉइंट तक कवर करते हैं तो हमारे पास रेडियस आर आता है। फिर जब हम यहाँ से लेके कवर करते हैं डी थीटा, यानी कि इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट क्या हुआ है, आगे मूव कर गया और ये हमारे पास क्या हुआ जी, इसका एक एंगल बन जाता है थीटा, क्योंकि जी एक्सिस के साथ हमारा थीटा एंगल बनेगा, जबकि एक्स एक्सिस के साथ हमारा फाई एंगल बनेगा। ये याद रखना, हर दफा एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल फाई बन रहा होगा और डी एक्सिस के साथ है, सॉरी जी एक्सिस का साथ आपके पास थीटा बन रहा होगा। और बच्चों एक और बात अब आ जाती है इसमें डायरेक्शंस, यानी कि इसमें कौन कौन से एक्सिस पाए जाते हैं। डायरेक्शन का यही मतलब होता है। तो इसमें देखो बच्चों, एक तो हमारे पास रेडियस आ गया, दूसरे नंबर पे हमारा थीटा एंगल आ गया, तीसरे नंबर पे फाई आ गया। तो ये तीन है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं, इतना कोई लंबा मसला नहीं है, तो ये आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, मैंने प्रेजेंट की थी। क्या ने हमने पहले इस पॉइंट पे एक यानी कि हमने सेंट्रल पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करके एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ जी, रेडियस आर। तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट से मूव करके थोड़ा सा सर्कल में आगे चले जाते हैं इस पॉइंट पे, तो इसे कह लो P2 कह लो, या आप इसको कोई नाम ना दो, तो ये एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, एक एंगल कवर हो जाएगा। आप थीटा थीटा इसमें लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा है। अगर हम ओवरऑल सर्कल की तरफ देखें, क्योंकि बच्चों जो होता है ना अपने पास स्फेरिकल शेप, उसमें हमारे पास उसकी जो अपर सरफेस होती है उसमें थीटा का एंगल चल रहा होता है। ठीक है, तो देखें बच्चों, ये एक आर्क लेंथ बन गई है। दिस इज आर्क लेंथ। आप यहाँ पे एरो लगा के इसको बता दो आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना, वही हमारे यहाँ पे इस्तेमाल में आएगा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी जी बच्चों, आर्क लेंथ देखो मैंने आर्क मालूम करनी है, सीधी सी बात है। ये आर्क कैसे लेंथ, आर्क लेंथ कैसे मतलब कि कवर अप हुई, जब हमने रेडियस आर के साथ थीटा यानी कि एक एंगल कवर किया, तो लिहाजा इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, आर्क लेंथ होगा। बस सीधी सी बात है यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो काम हो गया। अब आती है बात डिफरेंशियल लेंथ की। डिफरेंशियल लेंथ मींस बच्चों जब हम लेंथ को चेंज कर देते हैं, तो चेंज का मतलब है, मतलब हमारी लेंथ चेंज हो जाए, तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा देखो बच्चों, ये हमारा क्या है जी, यहाँ तक तो रेडियस यानी ये हमारा पॉइंट पी है, जो हमारा पहले सिर्फ क्या था, ये सिर्फ लेंथ है। हमने बतानी है उसे डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ उसे बतानी है, यानी कि कितना लेंथ में डिफरेंस आ सकता है। तो देखो बच्चों, ये जो एक्सिस है ना, ये आपके सामने ये वाला एक्सिस, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे ले जाता हूँ इस पॉइंट पे, तो अब इसको P1 आप कह लो। ठीक है, P1, तो क्या होगा, इससे आपका रेडियस में चेंज आया। क्यों, अब देखो यहाँ से लेकर अगर आप सेंट्रल पॉइंट से यानी कि इस ओरिजिन से आप इसको मिलाओ तो इसका रेडियस बढ़ गया, आगे कम था अब ज्यादा रेडियस होगा। तो दिस इज चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखें इस रेडियस जब मतलब कि हम कवर अप कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज ला रहे हैं, तो हमें किसी रास्ते से गुजर के जाना नहीं पड़ रहा। डेट्स वाई यहाँ पे सिर्फ सिंपल एंड सिंपल डी आर आ जाता होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर एरो भी लगाते होते हैं प्लस।
उसके बाद बच्चों देखो, अब आप कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, डी थीटा जो है ना यहाँ पे साफ नजर आ रहा है जी एक्सिस के अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग। जो डी फाई है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो डी फाई के केस में आपको थोड़ा सा ना ये प्रूफ का मसला आएगा, ये तो थीटा वाला काफी है। देखो बच्चों, अगर मैं डी थीटा का एंगल मतलब कि एंगल में चेंज लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर मैंने एक रेडियस लिया हुआ ना, ये एक पॉइंट लिया हुआ पी, तो कुछ ना कुछ एंगल कवर अप हुआ है यहाँ से, ठीक है। यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक कुछ एंगल कवर हुआ है, लेकिन मैंने क्या लाना है, चेंज इन एंगल, यानी कि मुझे डिफरेंशियल एंगल चाहिए, डिफरेंशियल ऑफ थीटा चाहिए, जिसका क्या मतलब है, डिफरेंस इन एंगल थीटा। तो मैं क्या करता हूं जी, यहां पे पहले इस तरह से मैंने रेडियस कवर किया हुआ था, फिर इसी पॉइंट से ऐसे मूव करके यहां तक चला जाता हूं। तो ये क्या हुआ जी, देखो अब एंगल तो चेंज हो गया, लेकिन उसमें मुझे क्या करना पड़ा, रेडियस भी कवर करना पड़ा। लिहाजा इसका मतलब रेडियस भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई इसका जो अपने पास डिफरेंशियल आता है वो आता है आर डी थीटा। यानी कि बच्चों, अगर हम कभी भी चाहें स्फेरिकल में डी थीटा को चेंज करना, मतलब कि थीटा एंगल को चेंज करना, तो उसके लिए हमें पहले रेडियस को कवर अप करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या करते हैं, एक थीटा जो अपना थीटा उसको कह लें कि चेंज आउट करते हैं, यानी कि उसका एंगल कह लो आप बना लेते हो और 30 डिग्री से आप उसको 60 डिग्री कर देते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आप वैसे ही जैसे कि आप सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से ऐसे जंप करके एंगल बना गए, ऐसा नहीं होता। आपको एक लाइन का कह लें हेल्प लेना पड़ता है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। सेंट्रल पॉइंट से लेके बॉर्डर तक की लाइन जो बनती है सर्कल के अंदर, वो हमेशा हमारा रेडियस होता है। दैट्स वाई यहाँ पे आर डी थीटा आ गया। इसी का सेम टू सेम कंसेप्ट हमने सिलेंड्रिकल में भी दिया था, उसमें थोड़ा डीपली था, वहां पे जाके आप इसको डीपली समझ सकते हो। उसमें मैंने बस इतना बताया था बच्चों कि होता क्या, वो उसमें हमने डाइस की मिसाल ली थी। डाइस में क्या होता है जी, कि हम देखें रेडियस हमारा चेंज हुआ होता है, तो मैंने वो सर्कल के अंदर ही जाके मिसाल दी थी। तो मेरा दिल है आपको यहाँ पे भी दे ही दी जाए। चलो यार देता हूँ यहाँ पे मिसाल, ठीक है। ये आपके लिए यार, मुझे इतना वैसे जो जहाँ से मैंने डाटा हासिल किया, मुझे उस बंदे ने इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी। फॉर एग्जांपल बच्चों, लेट कर लो कि ये हमारा पी पॉइंट है, तो यहां तक हमने क्या किया, एक रेडियस आर तक कवर किया, ठीक है। तो अब आपको पता है, अगर मैं एंगल को चेंज करना चाहूं तो मुझे रेडियस में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा ही चक्कर है ना, देखो, क्योंकि देखो बच्चों, असल में पता है क्या बात है, यहाँ पे तो ये डी थीटा है, लेकिन जब मैं ऊपर मूव करूंगा तब इस मतलब यहाँ पे थीटा एंगल एग्जिस्ट करता है, जब मैं थोड़ा ऊपर मूव करूंगा तब एंगल में थोड़ी कहने के चेंज आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहले मुझे क्या करना पड़ा, रेडियस से गुजर के आना पड़ा। तो रेडियस से गुजर के आना पड़ा, दैट्स वाई ये रेडियस इसमें इंक्लूड हो गया। थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो ये रेडियस का चेंज आ गया डी आर, ठीक है। हाँ, यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ा, डी आर में चेंज लाना पड़ा। उसके बाद अब आप कहते हो कि मुझे थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा भी 0 डिग्री है, तो मैं चाहता हूँ कि थीटा का जो एंगल है उसमें चेंज आ जाए कुछ, यानी कि वो 0 डिग्री से कहने 30 डिग्री पे चला जाए, यानी कि ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो ये देखें, ये 30 डिग्री थीटा आ गया, चेंज इन थीटा मतलब डी थीटा। तो देखो बच्चों, इससे क्या हुआ, जरा गौर कीजिएगा, ये आर्क लेंथ आ गई, और आर्क लेंथ का आपके सामने फार्मूला रेडियस मल्टीप्लाई बाय जो आपका एंगल आया। तो एंगल क्या आया जी, हमारा डी थीटा, यानी हमने डी थीटा एंगल कवर अप किया है, यानी कि हमारे एंगल में चेंज आ गया। पहले वो 0 डिग्री था, अब वो 30 डिग्री आ गया। डी थीटा निकालो तो 30 डिग्री निकलेगा, लेकिन हमने डी थीटा लिखना है, हमने यहाँ पे एज अजम्पशन बात की है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आर डी थीटा। एक तो ये पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है बच्चों डी फाई। डी फाई की अपने पास क्या होगी, तो जरा गौर कीजिएगा। जो बच्चों डी फाई है ना, वो एक्स एक्सिस के अलोंग अपना एंगल इस तरह से शो आउट करवा रहा है, यानी यहाँ पे जो एंगल एग्जिस्ट करता होता है ना इस साइड पे, अब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक की लाइन खींचो तो ये अपना फाई एंगल ही फाई प्लस डी फाई होगा, ठीक है। आपको ये खींचनी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसी तरह से शेप्स रख के तो उसके लिए एक सर्कल ड्रा करके डी फाई के एंगल को भी समझेंगे, ठीक है। तो कोई पंगा नहीं लेना उधर, आप वैसे ही देखो बच्चों, ये अब मैं सर्कल लेने लगा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि अपने पास है आर साइन थीटा डी फाई कैसे आता है। देखें, ये वो सेंट्रल पॉइंट है और आपके सामने ही है, ऐसे अपवर्ड अपना जाता है जी एक्सिस, ठीक है। ये अपवर्ड है जी एक्सिस उसमें, और ये उसका इस साइड पे अपना वाई एक्सिस है बच्चों, और इस साइड पे उसका एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, ये मैंने तीनों एक्सिस ड्रा कर दी है।
तो अब बच्चों देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मतलब मैं डी फाई यानी कि अपने फाई के एंगल को चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ तो मेरे पास दो मेथड है। यहाँ तो मैं इस रेडियस के थ्रू जाऊं, ठीक है, इस रेडियस के थ्रू जाऊं, उसमें क्या है जी, थीटा में चेंज लाऊं, थीटा एंगल चेंज करूं, फिर मैं जाके फाई में चेंज ला सकूंगा। लेकिन ये काम तो मैं कर नहीं सकता, ऐसे दो दो एंगल्स में चेंज नहीं लाया जा सकता एट अ टाइम। तो उससे बचने के लिए हम पता फिर क्या करते हैं, प्रोजेक्शन अप्लाई कर देते हैं। प्रोजेक्शन कैसे अप्लाई होती है, जरा गौर से देखिएगा। प्रोजेक्शन इस तरह से अप्लाई होगी, देखो बच्चों, आपको पता है जिस सेंटर में मुझे एक्स एक्सिस रखना चाहिए था, लेकिन चलें अब जिस तरह से भी हो गया। जब हम प्रोजेक्शन ड्रा किया करते थे तो उसका क्या सिस्टम होता था, यानी फर्ज कर लो बच्चों ये एक्स एक्सिस यहाँ पे था, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको मूव करवा के, यानी ये जो पॉइंट है हमारा पी है जो एक्स एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा है, हम इसी पॉइंट को उठा के ले आते हैं इन दोनों के सेंटर में। ये यहाँ पे आ गया पॉइंट और ये अब बन गया P1, ठीक है। तो देखो अब ये जो एक्सिस आया इन दोनों के सेंटर में है, और जब दो एक्सिस के दरमियान बच्चों कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता हो या कोई एक्सिस एग्जिस्ट करता हो, तो लिहाजा उसको मेजर अप करने के लिए हम प्रोजेक्शन ड्रा किया करते थे। तो हम इसमें भी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ये देखें ज़रा, ठीक हो गया जी, ये आ गई प्रोजेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्शन है बच्चों, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है वो हमारे पास क्या होती है, आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या पाई जाती है हमेशा, आर साइन थीटा। ठीक हो गया जी, इतनी समझ आ गई आपको। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, मैं क्या करने लगा हूँ, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मुझे आर साइन थीटा मिला, क्योंकि हमेशा वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस की होती है। तो देखो ये हमारा वाई एक्सिस है। अब मैं यहाँ से अगर मतलब कि एक्स एक्सिस से इस तरह से आता हूँ, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुँचता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ तक इसके साथ मिला लिया। अब आपने क्या किया, आपने एक सफ़र तय किया है, लेकिन वो सफ़र कैसे तय हुआ, थ्रू प्रोजेक्शन, यानी उस पॉइंट को यहाँ पे हमारा पी पॉइंट था समझ लो, और हम उसको उठा के यहाँ पे ले आए, P1 हमने बना दिया, और P1 से अपना फाई एंगल भी चेंज हो गया, डी फाई बन गया। तो ये जो आपका मतलब कि प्रोजेक्शन बनी है, ये क्या है, हमारी आर साइन थीटा के इक्वल है। आर साइन थीटा के ही क्यों इक्वल है, बच्चों के जहन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि बच्चों साइन थीटा एक ऐसा एंगल है, जरा देखो साइन थीटा आपको याद होगा, साइन एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि इक्वल पूरा वाई एक्सिस जब 90 डिग्री पे होता है तब ही इसकी वैल्यू 1 होती है। सो इट ओनली एग्जिस्ट ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे भी ये एक लिहाज से वाई एक्सिस पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, डेट्स वाई बच्चों ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे आर साइन थीटा इसमें इंक्लूड होता है। तो लिहाजा हमारे पास इसकी फिर डिफरेंशियल क्या आ गई, आर साइन थीटा डी फाई। अगर आपके वहाँ क्वेश्चन आ जाए ना, मुझे वैसे लगता है कम ही है इस दफ़ा चांसेस कि आपका ये वाला इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर पूछ भी लिया जाता है ना, आप इसी तरह से मेरे ये स्टेप फॉलो करके वहाँ पे ड्रा कीजिएगा, ये और ये तीन सर्कल की शेप्स प्लस ये वाली शेप, इससे आपका सारा कह लें डाटा यहाँ पे सेटल हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होती है बच्चों, हमने मैग्नीट्यूड यानी ये अभी तो डायरेक्शन थी, ऊपर डायरेक्शन यानी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। अब क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला होता है आप सब जानते हो, सबका स्क्वायर ले लिया जाएगा और स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया जाएगा ऊपर, डी आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब बात आती है बच्चों डिफरेंशियल वॉल्यूम की। वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि तीनों एक्सिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें तीनों एक्सिस आपको पता है कौन कौन से हैं, तो डी वी से इसे प्रेजेंट किया जाता है डिफरेंशियल वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसका क्या होगा फार्मूला, इसमें पहले तो आ जाएगी रेडियस वाली, तो रेडियस क्या है डी आर, उसके बाद आ जाएगी डिफरेंशियल आ जाएगा अपना, क्योंकि ये डिफरेंशियल है तो लिहाजा इसमें दूसरा डिफरेंशियल आ जाएगा थीटा का, तो वो क्या है जी आर इंटू डी थीटा, तो आर पीछे हट गया और डी थीटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद आ जाएगा अपने पास तीसरा, यानी कि तीसरा एक्सिस हाइट जिसे हम कह रहे हैं आर साइन थीटा डी फाई। अगर अब हम इसको सीधा करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, आर स्केयर हो जाएगा और साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब एक और पॉइंट रह गया सरफेस, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और लास्ट में एक और पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। रेंजेस हमने बतानी है आर की, थीटा की और फाई की, ठीक है जी। तो रेंजेस भी बता देते हैं आपको, कोई मसला नहीं है।
तो चलो बच्चों, अब डिफरेंशियल सरफेस एरिया पे आज उसको डीएस से प्रेजेंट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जिसके नॉर्मल आपने रखना है जिस डायरेक्शन के, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। हम रखते हैं पहले रेडियस आर के अकॉर्डिंग, तो ये इसके नॉर्मल आ गई। तो जिस चीज़ के वो नॉर्मल होती हैं, यानी जहाँ पे जोन सा आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हो, उसको छोड़ के दूसरी जो दो वैल्यूज़ डिफरेंशियल होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखो, क्योंकि ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डेट्स वाई डिफरेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आम सरफेस एरिया होता फिर आम सरफेस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती। तो देखो, इसमें फिर ये दो डिफरेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डी आर को छोड़ के ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो आर का स्केयर बन जाएगा दोनों के मल्टीप्लाई होने से, और साइन थीटा साथ में आ जाएगा डी थीटा डी फाई, और साथ में आप यूनिट वेक्टर लिख दोगे। ये यूनिट वेक्टर इस वजह से बच्चों लिखते हैं क्योंकि हमने ये प्रेजेंट करना होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यूनिट वेक्टर आपको पता है मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन प्रेजेंट कर देगा, नॉर्मल टू आर डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जिसका दूसरा निकालते हैं, यानी कि सरफेस एरिया किसके अकॉर्डिंग है। अब आप ले लो थीटा के अकॉर्डिंग। तो थीटा का डिफरेंशियल बीच में से रिमूव हो गया, ये बीच में से गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल्स को, तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा डी आर डी फाई। ठीक है बच्चों, और साथ में ए थीटा ये आ गया, नॉर्मल टू थीटा डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है सरफेस एरिया। एक चीज़ का रह गया बच्चों, डिफरेंशियल सरफेस एरिया किसका, थीटा के बाद आ जाता है फाई। तो फाई के केस में फर्स्ट टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें, डी आर और आर डी थीटा, तो आर शुरू में आ गया और आ गया डी आर डी थीटा, और ए फाई इसके साथ है यूनिट वेक्टर आ गया। तो नॉर्मल टू फाई डायरेक्शन आपने लिखना। अब रेंजेस रह गए हैं बच्चों, वो मैं लास्ट में बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक फिर ही कवर हो सकेगा। रेंजेस में बच्चों देखो, पहले रेडियस है हमारे पास, फिर अपने पास है थीटा है, फिर अपने पास है फाई है। रेडियस की आपको बच्चों देखो, रेडियस एक ऐसी मतलब के स्केलर क्वांटिटी बनती है ये। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है रेडियस। और एक और बात बच्चों, रेडियस जो है ना, यहाँ पे ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। रेडियस कभी नेगेटिव में आपने देखा, कभी भी नेगेटिव में सर्कल नहीं बना होता। रेडियस होता है ना सर्कल का, तो लिहाजा जो रेडियस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो लिहाजा हम बोलेंगे रेडियस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के इक्वल भी होता है कभी कभार। और लेस देन इन्फिनिटी तक जा सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ की होती है। ठीक है, तो ये आ गया, लेकिन इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता। ये आपने यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे ये ना हो कि इक्वल भी लगा दो। और थीटा की रेंज क्या होगी ये भी आपको बताता हूँ, लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो देखो बच्चों, फाई की रेंज आपने आगे भी लिखी थी प्रीवियस वाले में सरेंडिकल में, कि ये 0 डिग्री से लेके इसका एंगल क्या हो सकता है 2 पाई तक। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो एंगल होता है ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक चक्कर लगा सकता है। जैसे आप एक क्लॉक की मिसाल ले लो, क्लॉक का जो मतलब कि वो सेकंड का राउंड अप होता है, वो पूरा 360 डिग्री का होता है, एक पूरा सर्कल का कवर अप करता है। लेकिन ये जो आपका थीटा है ना बच्चों, थीटा क्योंकि 360 डिग्री मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 2 पाई तक ही बनता है। ठीक है, ये होता है बच्चों 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और पाई पे रुक जाता है, यानी कि 180 डिग्री तक जाता है। उसकी वजह क्या, क्योंकि बच्चों ये ऐसे ही है, ये जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। देखो ये जी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या मूव कर रहा है, मूव कर सकता है ये जी पॉजिटिव जी एक्सिस से लेकर नेगेटिव जी एक्सिस तक। तो देखो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये कितना बन जाएगा एंगल, ये सिर्फ 180 डिग्री बनेगा। डेट्स वाई इसकी रेंज इतनी होती है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपका ये लेक्चर भी डन होता है।